अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी ये है कल का व्लॉग। अचानक से हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो पहले जो है टी पे अरेंज किया था, उसके बाद जी दावत की अरेंजमेंट किया था। तो चले चलते हैं ब्लॉग की तरफ कि क्या हुआ था। ये है शाम का टाइम, मेरी नंद के ससुराल वालों ने आना था उसे लेने के लिए। तो उन्होंने हमारा ख्याल था कि रात को आएंगे, लेकिन वो शाम को आ गए अचानक से। तो जल्दी जल्दी में जी कोई अरेंजमेंट नहीं हुए थे, तो बाज़ार से चीज़ें मंगवानी पड़ी जल्दी जल्दी में। यहाँ पे मैंने चाय रखी है, बर्तन वगैरह निकाले हैं। अब ये बर्तनों की जी ये मानसून चल रहा हो तो हर चीज़ पर मट्टी मट्टी ना हो, कैसे हो सकता है। बर्तनों पे बहुत ज़्यादा मट्टी हुई थी, तो जी मैंने इन्हें जल्दी से क्लीन किया सारे बर्तनों को। उसके अलावा चाय के लिए दूध बॉयल होना रखा हुआ था, साथ साथ दूध बॉयल हो रहा था। साथ में मैंने मंगवाई थी मोस्टली बेकरी की आइटम्स ही थी चाय पे तो। और उसके बाद जी यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ होते साथ साथ में सारी चीज़ें वगैरह अरेंज कर रही थी। दूध को बॉयल आ गया था, मैंने इसके अंदर डाल दी थी पत्ती। चाय पकने लग गई थी, तो मैंने बाकी के बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, ताकि जो है वो चाय वगैरह बनते हुए जब चीज़ें आते आते सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। चाय के ऊपर जी मलाई आना शुरू हो गई थी। अब चाय को अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि कहते हैं ना ससुराल वाले आए तो स्पेशल चाय बनती है, तो स्पेशल चाय बन रही थी। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे मैंने एक जग में डाला ठंडा पानी, उसको मैंने ट्रे वगैरह में रखा, पानी डाला। और जी ये देखें, साथ साथ मैंने देखा ही नहीं नीचे इतना सारा पानी गिर गया। फिर ये भी साफ़ करना पड़ा, साथ में इसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने ट्रे में बर्तन वगैरह रखे। ट्रे छोटी थी तो इसके अंदर ये जग ग्लास पूरे नहीं आ रहे थे। वीडियो में आप कैमरे में से तो देख रहे हो तो आपको समझ भी नहीं आ रही होती। उसके बाद खैर मैंने इसको अरेंज करके ऐसे सेट करके रख दिया। वो पीछे पानी कपड़े के साथ इकट्ठा कर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बेकरी की चीज़ें भी आ गई थी, चाय भी ऑलमोस्ट तैयार थी। पैटीज़ यहाँ पे मंगवाई थी मैंने। अब इन पैटीज़ को मैं रख रही थी प्लेट में रखने के बाद मैंने देखा कि ज़्यादा ही ठंडी है, तो मैंने इन्हें करवा लिया अवन में गर्म। अवन में गर्म करने के बाद जो है वो उसके बाद मैंने जितनी देर अवन में गर्म हो रही थी बाकी चीज़ें सेट कर ली। यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह सेट कर रहे थे मीठे के लिए। उसके बाद इनको सेट करने के बाद एक ट्रे में मैंने एक प्लेट में बिस्किट्स वगैरह रखे। उसके बाद ये सबसे मज़ेदार एक टिप मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों ने केक में गेस्ट के आगे रखना है तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि मैंने इसके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो गोल गोल कट किए। करने के बाद ये एक बिल्कुल चकोर फॉर्म में आ जाएगा। तो उसका जो है ये गोल जो पीसेस हैं साइड्स वाले, ये तो बाद में घर वाले भी खा सकते हैं। इनको मैंने अब जो है वो पेस्ट्रीज़ की तरह लंबा लंबा कट कर लिया और इसको मैंने रख दिया था एक ट्रे में सेट करके। ये बहुत इजी टू ईट था, कि मतलब अगर सर्विंग में भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखें ऐसे सेट हो गए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत ईजी। उसके बाद पैटीज़ गर्म हो गई थी, मैंने उन्हें हाफ हाफ कट कर दिया था और ये केक उठाने के लिए मैंने साथ में ये रख दिया था। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। अब बारी थी अंदर भेजने की। अब मैंने ट्रे पकड़ी, उसके अंदर जी मैंने सबसे पहले पैटीज़ वाली प्लेट रखी। उसके बाद मैंने इसे साफ़ कर लिया था, साइड से गंदी थी, मैंने बाद में देखा था। साथ में प्लेट चम्मच वगैरह से रखे हैं। उसके बाद जी ये ट्रे मैंने अंदर भेज दी। दूसरी ट्रे में मैंने केक रखा है और साथ में बिस्किट्स और गुलाब जामुन रखे। ये भी जल्दी जल्दी अंदर भेजे। जब तक गेस्ट ने ये खाना वगैरह शुरू किया तो चाय तैयार हो गई थी। चाय को मैंने जग में डाल लिया था ताकि कप गंदे ना हो। कप गंदे साइड्स पे बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे चाय मैं डाल रही हूँ जग में। इस जग से फिर मैं बाद में डाल लूँगी कप्स में। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने निकाले थे कप्स। और साइड पे जो आपको डिफरेंट किस्म का एक कप नज़र आ रहा है, 6 कप सारे सेम है। ये मीठी चाय के थे, जो थोड़ा डिफरेंट कप है वो मेरी सासू माँ को शुगर है, उनके लिए फीकी चाय बनी थी, ये वाला कप। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं सबके लिए डाल रही हूँ चाय। चाय वगैरह डालने के बाद इतनी देर में अंदर पैटीज़ वगैरह खाने लग गए थे, क्योंकि अगर आप चाय और दोनों चीज़ें इकट्ठी रख दें तो ये होगा कि चाय ठंडी हो जाती है अगर मेहमान कुछ खाने वगैरह लग जाए। तो यहाँ पे जी चाय हो गई है हमारी रेडी बिल्कुल। चाय को मैंने ट्रे वगैरह में रख दिया है। चीनी में साथ नहीं रखती, क्योंकि मुझे पर्सनली बाद में डली हुई चीनी का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है जी, तो यहाँ पे चाय तैयार हो गई थी। मैंने ये फाइनल क्लिप लिया। उसके बाद जी मैं चाय लेकर अंदर चली गई थी। मैं इनके पास बैठी रही हूँ गेस्ट वगैरह के पास। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था, तो हमने कहा अच्छा तो नहीं लगता कि गेस्ट बिल्कुल खाने के टाइम पे घर से भूखे चल जाएं। और ये देखें जी, नन्ना मुन्ना से बेबी जाने वाला था और मैं इसे कह रही थी कि यार मैं बहुत उदास हो जाऊँगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब खाने का टाइम है तो खाना तो बनना चाहिए लाजमी। तो टाइम बहुत कम था, वो भी कह रहे थे कि हमें जल्दी जाना है। तो यहाँ पे चिकन पड़ा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी यखनी वाला पुलाव बना लिया जाए। यखनी रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ प्याज रखे हैं, टमाटर और मिर्चों वगैरह को ग्राइंड किया है। जितनी देर में यखनी बन गई थी ये चीज़ें भी हो गई थी, क्योंकि इस चूल्हे की स्पीड बहुत स्लो है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्याज वगैरह ब्राउन हो रहा था। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह गरम मसाले वगैरह डाल लिए हैं एक कटोरी में।
और इनसे अब ये जो है इनको मैं डाल दूँगी प्याज में, क्योंकि प्याज में डालने से होगा ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे। फ्राई होकर इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर मैंने डाली थी कनौर की चिकन क्यूब एक पूरी। तो उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, अच्छी तरह से इसको भून लिया था। उसके बाद जो यखनी वाला पुलाव था उसको निकाला, उसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर ली थी, और ये जो यखनी है ये एक गिलास में मैंने निकाल के साइड पर रखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद चावलों में पानी वगैरह डाला, चावल डाले, दम लगा दिया, खाना तैयार हो गया था। यहाँ पे जो ये चिकन कढ़ाई है ये बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी में जस्ट पुलाव ही बन सकता था घर पे, बाकी चीज़ें जो है वो बाज़ार से ही मंगवाई थी। उसके अलावा जी यहाँ पे जो है पकौड़ियाँ मंगवाई थी, दही पकौड़ियाँ जो होती हैं, और कढ़ाई थी। और उसके अलावा जो है यहाँ पे फुल मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये कढ़ाई है जो बाहर से मंगवाई है, हॉट पॉट में रोटियाँ पड़ी हैं, इसमें बर्फ़ पड़ी है ताकि वो बोतल वगैरह में डालने के लिए, पुलाव है, वो दही पकौड़ियाँ हैं, और ये आगे सलाद, और जो वो स्पैगेटी आपको नज़र आ रही हो मेरी सिस्टर ने बनाई थी तो हमने वो भी रख दी। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद आइसक्रीम सर्व की और गेस्ट चले गए, और बाद में बस जी इतना ही व्लॉग था आज का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।